हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये सेकंड डे है जब मेरे घर पे गेस्ट हैं, विवेक के दोस्त हैं। आज आपको मिलवाने वाली हूँ और उनके लिए खास मैं बना रही हूँ आज पालक पनीर। पालक पनीर तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ, पर बनाऊँगी तो थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। फटाफट से मैं पालक को उबलने रख रही हूँ और फिर मैं आती हूँ मेरा शार लेके। नून गाइस, अभी रात के बोल रही हूँ दोपहर के 2 बज रहे हैं और पालक पनीर की मैंने तैयारी करी है। रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो दोबारा नहीं करूँगी। इनके दोस्त आ चुके हैं, कल रात आ गए थे, खाना वाना खा के। फालूदा इतना टेस्टी बना था। प्रिशा थैंक यू बाबू। और अभी ये लोग गए हैं एक्चुअली। अभी का ना आज वो निकलना है, प्लास्टर निकलना है आज, तो उसके लिए विवेक, उनके दोस्त और अभी तीनों गए हुए हैं। लेकिन अभी इनका फ़ोन आया कि डॉक्टर ने अभी 2 बजे ना 4 बजे का टाइम दिया है। फाइल रख ली है, भीड़ बहुत थी तो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया है। तो आज 4 बजे अभी का प्लास्टर शायद निकल जाएगा। थैंक गॉड, मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। फिर देखते हैं डॉक्टर कौन सी प्रिकॉशन लेने बोलता है। कुछ एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी बोलेंगे, आई नो दैट। अरे प्रिशा, गैस कम करना कढ़ाई की। मैंने वो पनीर तलने के लिए ना वो रखा है, तेल तेज़ गर्म हो गया होगा, हल्का कर दे उसे। मैं जा रही हूँ पनीर तलने के लिए। रेसिपी आपके साथ अभी मैं कितने दिन पहले, इसी मंथ में आई थिंक मैंने रेसिपी शेयर करी है और उसी सेम तरीके से मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से पालक पनीर, आप भी ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगता है। और ये विवेक के लंगोटिया यार हैं जो आए हैं ना, मतलब बचपन के दोस्त हैं लोग। एक ही बिल्डिंग में रहते थे लोग जब छोटे छोटे से थे ना, तो सेम बिल्डिंग में रहते थे। प्रिशा, पंखा बंद करना बेटा, ये वाला। तो एक्चुअली आज कुछ हैवी बनाती मैं, लेकिन सुबह में नाश्ता हमारा बहुत लेट हुआ है क्योंकि रात को हम लोग 4 बजे तक बातें कर रहे थे। कितने बजे तक? 4 बजे तक सुबह में। तो अभी सो गया था, मैं भी जाग गई थी। हाँ, उठते हुए फिर हमें बज गए 11। फिर 12 बजे हम लोगों ने खमन, इदड़ा, फाफड़ा, पातुड़ी, जो यहाँ गुजरात के फेमस नाश्ताज होते हैं, हमारे सिटी में बहुत अच्छे मिलते हैं, अहमदाबाद में इतने अच्छे नहीं मिलते। ये अहमदाबाद में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। इनकी वाइफ भी एक बार आ चुकी हैं, जब 2019 में, अगर आपने ब्लॉग देखा हो, सापुतारा गए थे हम लोग साथ में, ये वही हैं। तो इस बार उनकी वाइफ तो नहीं आई है, उसका पाँव का ऑपरेशन हुआ है। शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरी अच्छी दोस्त बन गई है वो, बट वो नहीं आ पाई है पाँव के ऑपरेशन की वजह से। बेटा है उनका अभी जितना। वे 2 बज रहे हैं, मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ। तो ये जैसे बाहर से आ जाएंगे ये लोग। कुछ और भी फ्रेंड्स रहते हैं, इनका पूरा ग्रुप है, मतलब बिल्डिंग के जितने भी फ्रेंड्स थे उनका पूरा एक बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। सब यहीं रहते हैं इसी सिटी में, 1-2 बाहर है बस। तो सब लोग मिलने वाले हैं, तो अभी कहीं मिलने गए हैं ये लोग, अभी आएंगे। फिर खाना वाना खा के फिर शाम को इन लोगों का प्लान, शायद इनका अलग है प्लान, हमारा अलग है। हम घर पे खाएंगे। वो तो कह रहे थे बाहर डिनर के लिए चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय करो, फ्रेंड्स इतने दिन के बाद मिले हो, इतने टाइम के बाद मिले हो। घर में सारा काम हो चुका है, भाभी अभी है, पोछा लगा रही है किचन में। मीनाक्षी रोटी बना के जा चुकी है। मैंने दाल चावल चढ़ा दिए थे, वो भी हो गए हैं। पालक पनीर जैसे हो जाए तो फिर मैं दाल में भी तड़का लगा दूंगी। और नहा धो चुकी हूँ मैं, प्रिशा भी नहा ली है। अभी आज बहुत खुश है, उसका प्लास्टर निकल जाएगा, तो फिर कह रहा था आज घिस घिस के मेरे हाथ को धोऊंगा क्योंकि उसका हाथ बहुत गंदा हो गया वो वाला। तो आई एम हैप्पी, मेरे बच्चे का प्लास्टर निकला। आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं आज। और ब्लेसिंग्स देना अभी अपनी कि अभी का हाथ पूरी तरह से अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी तो वो प्लास्टर के बाद आई थिंक एक्सरे करके देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी बताएंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देती हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, शुरू करती हूँ पालक पनीर बनाना। सब सफाई हो चुकी है घर की, पूरा घर साफ पड़ा है। मैं नहीं कर रही, तुम कर लो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई चढ़ गई है तेल की। और इसमें फ्राई वाले पनीर बहुत अच्छे लगते हैं सभी लोगों को, मैंने पहले भी आपको बताया ही था। भाभी ने कूटा है ये मसाला पालक पनीर के लिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का। और ये मैंने पालक को ग्राइंड करके रख लिया हुआ है। और सबको भूख कम है ना, इसलिए इतना बनाया। आपको लगेगा कि इतना सा सबके लिए इनफ हो जाएगा क्या, तो हाँ, सबके लिए इनफ हो जाएगा, बिकॉज सबने नाश्ता बहुत हैवी किया हुआ है इसीलिए। और ये है हल्दी, कच्ची हल्दी, ये है ऑरेंज वाली, और ये है आंबा हड़द। दोनों ही तरह की हल्दी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, और सर्दियों में इसका सीज़न है और खाना ही चाहिए। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बहुत अच्छा होता है। चलो कर लेते हैं। इसमें चावल रखे थे मैंने, चावल भी हो गए बासमती। प्रिशा ने पानी ज़्यादा डाल दिया, प्रिशा ने चढ़ाए थे मैंने। चलो इसके अंदर डालते हैं पनीर। गाइस, वेट ज़्यादा होने से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम होने का तो खतरा बढ़ जाता है। क्या आपने कभी ये भी सुना है कि ज़्यादा मोटापा होने से या वेट ज़्यादा होने से फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होता है, तो हाँ, ऐसा होता है। वेट ज़्यादा होने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से जो मेल्स और फीमेल्स की फर्टिलिटी है वो इफेक्ट होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है।
जिन फीमेल्स का वजन जो है बहुत ज़्यादा होता है, ओवरवेट होती है, वेट ज़्यादा होता है, उनमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत लो होते हैं। इनफैक्ट उन्हें कंसीव करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और अगर मेल की बात करें तो मेल्स में जो है स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट का भी प्रॉब्लम देखा गया है वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है BMI कैलकुलेशन, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका BMI 25 से 29 में है तो हम आपको इसको जो है ओवरवेट कंसीडर किया जाता है, और अगर 30 से ज्यादा होता है तो इसे ओबेस कैटेगरी में माना जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा वेट का बढ़ जाना, ओवरवेट हो जाना। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक नेचुरल फॉर्मूला, एक तरीका बताने जा रही हूँ जो आपका वेट कम करने में हेल्प करेगा, और इन सभी प्रॉब्लम्स जैसे कि फर्टिलिटी को इफेक्ट होता है ना, ओवरवेट होना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सो इन प्रॉब्लम से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये मेरे पास में है नेचर श्योर का अग्निमंथा वेट लॉस फॉर्मूला। जी हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो गाइज ये है नेचर श्योर का अग्निमंथा वेट लॉस फॉर्मूला। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये आपकी बॉडी से वेस्ट टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, जो वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ आपकी बॉडी में आर्टरीज को भी क्लीन करने में ये हेल्प करता है। बट इसके साथ साथ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, लेते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओवरवेट होने की वजह से जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है ना, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव है। GMP एंड ISO सर्टिफाइड भी है। इसको कोई भी ले सकता है, मैन या वुमेन। आपको अपने मॉर्निंग और इवनिंग में खाना खाने से पहले ल्यूकॉम वाटर के साथ 2-2 कैप्सूल इसको आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ा है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, फ्री हेल्थ कंसल्टेशन, तो वो आप नेचर श्योर के थ्रू ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी, चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर ऐसे ही आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देती हूँ अगर किसी ने वो व्लॉग ना देखा हो। तो इस तरह से पालक पनीर बनाना बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ, और मैं पनीर को ना बहुत हार्ड फ्राई करूँगी, यानी कि ज़्यादा फ्राई करूँगी, ज़्यादा लाल करूँगी। अच्छे लगता है ऐसे पनीर, पालक पनीर में। और पालक को मैंने एक प्याज डाल के एक सीटी दे दी है और उसको ठंडा करके पीस लिया है। ठीक है, अब बस कढ़ाई चढ़ा देनी है। यहाँ पे तेल रख दिया मैंने, थोड़ा सा उसी में से बचा के, चाहो तो देसी घी डाल दो। प्याज डाल दिए, 2 से 3 बड़े कटे हुए, छोटे छोटे कटे हुए प्याज, फाइनली चॉप्ड। लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का मसाला डाल दिया कुटा हुआ, और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और बस फिर डायरेक्ट पालक पिसा हुआ डाल दिया। और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा बटर लास्ट में, और किचन किंग मसाला, वो बिल्कुल मत भूलना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है उसमें पड़ा हुआ। और ये बटर की वजह से जो टेस्ट आएगा ना, वो तो बहुत ही औसम आने वाला है। हो गया तैयार। बस अब इन लोगों को मैं फोन करती हूँ, कहाँ है ये लोग, तो फिर खाना वाना खा के थोड़ा सा बैठ के बातें बातें करेंगे। और मैंने इनको ना आते हुए बुलाने बोला है, क्या बोलते हैं उसे, सीताफल मठा। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, उसे मठा कहते हैं, लेकिन वो मठा नहीं होता, सीताफल श्रीखंड होता है उसका मतलब। बहुत टेस्टी लगता है, तो वो एक डेजर्ट की तरीके से चल जाएगा। कल तो हमने फालूदा बना लिया था, और डेजर्ट में वैसे ये गजक भी है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, तो ये कल तो उन्होंने नहीं खाई थी, कल फालूदा खा लिया था ना, तो आज ये सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा यमी बनी है सब्जी। इस तरह से आप पालक पनीर ट्राई करना, बहुत यमी लगता है। थोड़ा सा बटर डाला है जिससे कि घी वाला फ्लेवर आ जाए, और एक बॉईल दे दिया है, तो सारा पनीर जो है वो प्रॉपर मिक्स हो गया है। सो बहुत ही यमी सा पालक पनीर तैयार है। इस तरह से आप भी ट्राई करना। और मैं आ गई हूँ व्लॉग पे। सॉरी, मेरी टॉवल लगी हुई है, गलती है मेरी, मैं हटा दूँगी। तो मैंने कुछ दिनों पहले मेरा ना सेक्शन जो है वो साफ़ किया था। सो यहाँ पे है छोटा सा सेक्शन, और ये पीछे अंकल का बैग रखा है, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या रखा है, और अच्छे से डिटेल में बताती हूँ। मेरे पर्सेज है सारे। सो इट्स लाइक ये मैं आपको सारे दिखाती हूँ निकाल के। सो फर्स्ट इज़ दिस स्लिंग वन, दिस स्लिंग बैग जो मुझे बहुत पसंद है। देन फिर मैंने अभी आज तक ये एक भी लिए नहीं है, लेकिन जस्ट कि मेरे को ये पसंद है। फिर एक ये है, दिस इज़ मम्मा को किसी ने गिफ्ट किया था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले। तो ये एक बड़ा पर्स था, उसके अंदर ये छोटा सा स्लिंग बैग है ये, तो ये लिया है। देन फिर ये वाला मेरा बहुत फेवरेट बैग है। इसकी स्ट्रैप्स मैंने ना अच्छे से रखा नहीं था, तो थोड़ी मुड़ गई है, लेकिन ये वाला दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ऐसे बैग्स एक्चुअली आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहे हैं, दिस वन। देन ये तो मेरा यूनिक है एकदम, ये मम्मी ने मुझे 2 साल पहले दिलाया था, 3 साल पहले 2019 में, और ये मैं कभी नहीं भूलूँगी, ये बहुत प्यारा है। उसके बाद एक है मेरा ये, दिस वन आई लव इट।
आई लव दिस वन। इसमें भले ही फ़ोन नहीं आ सकता लेकिन ये बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है ये वाला। एंड लास्ट इज दिस वन। हाँ वाओ कितना सुंदर है ये। और इसका कलर ना एकदम पिंक है लेकिन क्यों इस पर पीच दिख रहा है आई डोंट नो, बस ये बहुत सुंदर है। देन उसके बाद यहाँ पे एक बास्केट है विच इज़ फुल ऑफ माई स्क्रंचीज एंड पिंस। मैंने इसमें स्क्रंचीज रख ली। इसमें ना मैंने वो रखे हैं पिस्ताशियोज होते हैं ना, उसके जो पील्स होते हैं वो रखे हैं। मैं DIYs करती रहती हूँ तो वो मुझे काम लगेंगे। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली अगर जब आप DIY करते हो। देन फिर हेयर सम माई परफ्यूम्स। मेरे पास और भी है लेकिन मैंने थोड़े ही रखे हैं यहाँ पे जो मैं डे टू डे यूज़ करती हूँ। एक तो ये है, ये कौन सा है, द बॉडी शॉप का है ये। द बॉडी शॉप का है ये। विच वन है ये मम्मी? चेरी ब्लॉसम या जापानीज चेरी ब्लॉसम है ये। देन ये भी सेम ही है लेकिन ये थोड़ा ये नीचे, तो ये मैंने रख लिया। देन फिर ये कुछ ग्लोबल देसी के हैं, एंड के हैं, एंड देन ये न्यूड के सैम्पल पैक्स हैं। उसके बाद ये आपको बताऊँ गाइस में कितना पुराना है। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तब मम्मा ने मुझे दिलाया था और ये बहुत पुराना है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये अंदर से ना इसकी सारी चेन वेन सब खराब हो गया सीधे से। इसके अंदर एक चेन थी वो ख़राब हो गई लेकिन फिर भी मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि ये कितना साल पुराना और ये कितना क्यूट है। तब भी मम्मी मुझे कहती थी कि ये जो कैट है ना ये मैं हूँ। सो ये मम्मी ने बहुत साल पहले दिलाया था। इसमें बहुत सारी मेमोरीज है। ये मुझसे एक बार गोवा में एक रिजॉर्ट में छूट भी गया था जब मैं 3rd में थी। और फिर उसके बाद हमारे एक जान पहचान वाले गोवा गए उसके 1-2 महीने ही बाद, तो रिजॉर्ट वालों ने ना ये संभाल के रख लिया था तो उनसे फिर वो लेके आया था। एंड देन मैं इतनी खुशी थी कि यार मेरा पर्स वापस से मिल गया मुझे। ये एक लोकल मार्केट से एक लोकल शॉप से दिलाया था मम्मी ने मुझे बहुत साल पहले और ये मेरे को बहुत पसंद है। देन फिर यहाँ पे है मेरा पाउच, सम वायर्स अंदर इसके अंदर कुछ ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट नहीं बल्ब। ये ना ख़राब हो चुका है लेकिन मैं सोच रही इसे कलर करूँगी, पेंट करूँगी, कभी तो कभी पेंट करूँगी बिकॉज आई हैव सीन सम फोटोज़ ऑन पिंटरेस्ट कि बल्ब्स को पेंट करते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। देन अंदर मेरा क्रेयॉन्स एंड स्केच पेन्स, अभी का ये बॉक्स लेकिन मैंने ले लिया। फिर ये थोड़े ऐसे ही कलर्स, फिर ये पोस्टर कलर्स है तो दिस वॉज गिवन बाय हर। और मैं अभी ना जल्दी से आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ लाने वाली हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं मंडाला का एक शॉप खोलूँगी एंड येस मैं खोलने वाली हूँ। सो आई विल बी सेलिंग माई मंडालास देयर। तो मुझे बस आप लोगों से इस व्लॉग के कमेंट बॉक्स में सजेशन चाहिए कि भाई आप लोग बाय करोगे कि नहीं और कौन सा वाला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है तो मैं वो क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी वो वाले मंडाला की। एक सेकेंड। और उसी वजह से ये जो ये पेपर्स हैं ये मैंने इसलिए ला के रखे हैं। ये रबड़ इसलिए लगाई हुई है क्योंकि पापा को प्लास्टिक की रबड़ से बहुत चिढ़ है तो वो सारी प्लास्टिक की रबड़ फेंक देते हैं। तो ये है A3 साइज़ पेपर्स और मैं मेरे जो भी मंडालास बनाऊंगी वो A3 साइज़ पे ही बनाऊंगी। सो मैंने थोड़े पेपर ला के रखे जस्ट मुझे अगर कभी फ्री टाइम मिला, वैसे तो 12th नहीं मिलेगा लेकिन कभी मन हुआ कि भाई चलो एक स्टार्ट करते हैं। 2 वैसे मैं बना चुकी हूँ अभी तक, 2 क्वान्टिटीज़ आर डन। बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, दिसंबर जैसी ठंड है ही नहीं। तो मेरा बस मोटिव यही है कि मुझे ना मेरे 12th के बाद फ्री नहीं बैठना, मुझे कुछ करना है। एंड एज़ मुझे पता है आप लोग को मेरे मंडालास बहुत पसंद है, आई वुड लव कि आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प करोगे एंड यू विल बाय दोज। एंड मैं फोर्स नहीं करूँगी किसी को भी, इस जैसे अगर आपको लगे तो आप बाय करना। एंड मैं बहुत खुश होंगी, मैं बहुत खुश होंगी। एंड साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग के लिए हर एक मतलब अभी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है बट हाँ मैं साथ में गिफ्ट्स रखूँगी। लाइक इफ़ यू विल परचेज 1 मंडाला देन मैं छोटे छोटे गिफ्ट्स दूँगी साथ में। एंड मैं एक हैंड रिटन नोट मेरी तरफ से एंड मम्मा की तरफ से रखूँगी। सो ये सब मैं करने वाली हूँ और थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। एंड हाँ मैं ये पक्का करने वाली हूँ बिकॉज मैंने जैसे बोला मेरे को नहीं फ्री बैठना, मेरे 4 महीने मेरे को फ्री मिलेंगे, 4 से 5 महीने। आई वॉन्ट टू यूज़ देम, आई वॉन्ट टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। मतलब आप खुद से कमाते हो तो कैसा लगता है। एंड आई डोंट वांट टू इंडल्ज माई सेल्फ इन दैट फ्री टाइम इन सीरीज़ एंड ऑल। मुझे मेरा वो टाइम यूज़ करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे देखना है हार्ड वर्क
कैसा होता है। आई वॉन्ट टू रियलाइज़ इट। ओबियसली मेरे को पढ़ाई से पता चल ही रहा है, बट देन यू नो पढ़ाई पढ़ाई है और काम काम है। सो और वैसे ही मेरा हॉबी है पेंटिंग एंड ऑल, एंड आई वुड लव डूइंग ऑल दैट। सो मैंने ये बहुत सारा बोल दिया आप लोग को, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि हाँ मैं करने वाली हूँ ये, एंड अभी से मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना कि मैं कौन सा वाला सबसे ज़्यादा मतलब रखूँ क्वांटिटी में, बिकॉज मैं सोच रही हूँ मैं और न्यू डिज़ाइंस लाऊंगी। एंड पहले तो मेरा गणपति बप्पा वाला है, वो तो बहुत अमेजिंग है। उसमें बस एक ही कलर होगा, येलो कलर, बट शिव जी वाला जो है उसमें ब्लू एंड लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है, डार्क ब्लू एंड ब्लू, तो वो भी काफ़ी लोग को ज़्यादा पसंद आया था। फिर जो मैंने नानी के लिए बनाया था, फिर उसके बाद आई हैव मेरा सबसे पहला वाला जो ज्योमेट्रिकल शेप्स थे, एंड भगवान जी वाले मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही बनाए। मैं अब न्यू भी मैं बनाने वाली हूँ, मैं अभी से बता दे रही हूँ। मैंने इसके ऊपर का जो एरिया है ना वो भी गंदा हो गया था, वो भी मैंने ठीक किया कल, बिकॉज अंकल आने वाले थे तो साफ़ करना ही था। बिकॉज मैं कैसी हूँ पता है कि अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, आई वांट टू शो माई होम वेरी क्लीन, भले ही फिर वो मतलब यू नो इतना भी क्लीन ना हो तो चलेगा, लेकिन क्लीन होना चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना कि मेहमान भगवान समान होते हैं, तो इसीलिए। एंड सो बस ख़त्म। अब मैं मेरी बक बंद करती हूँ एंड मैं आपको अब फाइनल ये दिखा देती हूँ कि कैसा हुआ है। ये सारे रख दिए मैंने, और थोड़ा बहुत कलर कोऑर्डिनेशन ट्राई किया, लाइक ब्लैक फिर न्यूड, फिर ये थोड़े मतलब ये न्यूड ही है, इसे मैं यहाँ रख सकती थी, बट ये फ्लावर्स आगे की बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल ना जाए, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले रखा है। एंड हाँ मैं आपको बताना भूल गई, आई हैव सम क्यूटिकल कटर ऑल्सो, क्योंकि मैं खुद की क्यूटिकल्स खुद ही काटती हूँ। बिकॉज मैं मैनिक्योर नहीं कराती क्योंकि बहुत पेन करता है, इसलिए मैं ये रखती हूँ अपने साथ। जब भी मेरे को नेल पेंट लगाना होता है तो मैं पहले क्यूटिकल्स कट कर लेती हूँ, दैन फिर अपने आप नेल पेंट लगा लेती हूँ। एंड दीज आर ऑल माई स्क्रंचीज़, साथ में कुछ पिन्स हैं, और बस ये तो मैं दिखाई चुकी। वाला जो सेक्शन है उसमें सबसे ऊपर यहाँ पे मनी बैंग्स रखे हैं, ये अभी वाला है, एंड दिस वंस माइन, ये वाला तो और साथ में यहाँ पे रखा है ये लेंस को साफ़ करने वाला। देन दिस इज़ अ डिओडोरेंट, आर्मपिट्स का डिओडोरेंट है ये। एंड दिस इज़ मेकअप रिमूवर, सम ईयरिंग्स मम्मा। अब मैंने यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी है, बिकॉज मैं हर बार मेरे ज्वेलरी सेक्शन से नहीं निकालती, मैं कुछ यहाँ हैंडी रखती हूँ, क्योंकि मैं एवरीडे में ज्वेलरीज पहनती हूँ, मेरे को ईयरिंग्स पहनने की बहुत शौक है इसीलिए। एंड यहाँ पे मेरी ज्वेलरी है। देन हियर आर माई ग्लिटर पेन्स, मेरे को ग्लिटर पेन्स का बहुत शौक है। मैं जब नोट्स बनाती हूँ तो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उनको मैं ग्लिटर पेन से लिखती हूँ, तो वो एकदम यू नो पूरे नोटबुक पे पूरे ऐसे वाइब्रेट हो जाते हैं कि हाँ भाई ये रिएक्शंस है, यू नो हाईलाइटेड हो जाते हैं एकदम अच्छी तरीके से। देन यहाँ पे और कुछ मिसलेनियस स्टफ़ है, ये बाय द वे DIY है, मैंने और रवि ने मिलके बनाया था। ये तो मम्मी के पावर गमीज जो ख़त्म हो गए, मम्मी ने सारे ख़त्म कर लिए, तो ये उसका डब्बा यूज़ कर लिया ऐसे में। पापा लोग आ गए सारे, और अभी का प्लास्टर बस आज निकल जाएगा। और एक सेकंड, ये रहे अंकल। हेलो। ये पापा के फ्रेंड है जिनके बारे में मैं और मम्मी बात कर रहे थे। Want to say something? क्या लंगोटिया यार, I'm really enjoying the nice, like you know, you have been a nice host, and I'm really enjoying the food, especially some of the thing which I don't in Ahmedabad. So yeah, thank you, Prisha. वेलकम अंकल। ओके गाइस, तो इट्स 10:15 बजे हुए रात के, और खाना वगैरह हमारा सब हो चुका है, और दोपहर के बाद आपसे बात ही नहीं करी है क्योंकि मेडिसिन आ गई आपकी। अच्छा हाँ, ये नीचे गया था खेलने, इसको लेके आई हूँ मैं। और विवेक और उनके जो दोस्त हैं ना वो गए हैं एक और दोस्त को मिलने के लिए। उनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रुप है, मैंने आपको बोला ना, तो वो लोग चले गए हैं अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। और मेरी हालत देखो, सुबह से पूरा काम कर करके अभी तक मैंने अपना चेहरा भी वॉश नहीं करा है, बस नाइटी पहनी हुई है। आपने ट्रेजेडी बताई मेरे साथ हुई आज। हाँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी हो गई। मैंने आपको बोला था ना प्लास्टर निकलने वाला है आज, तो विवेक इसको लेके जब दोपहर को गए ना प्लास्टर निकलवाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी और 15 दिन रखना होगा। 15 नहीं 13 दिन। हाँ मतलब 30 को निकलेगा, 30 दिसंबर को, यानी न्यू ईयर से जस्ट पहले इसका प्लास्टर निकलेगा। न्यू ईयर अच्छा ही जाएगा फिर।
तो अभी और 13 दिन मतलब हमें ऐसे निकालने हैं अभी प्लास्टर के साथ। और यहाँ नीचे बिस्तर लग चुका है। गाइस पर मुझे इसके साथ 1 महीने पता ही नहीं चला क्या कैसे कब निकला। और यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, देखिए एसी चल रहा है हमारे यहाँ पे। आज डेट है, मैं आपको बोलूँ 17 दिसंबर, और 17 दिसंबर को यहाँ एसी चल रहा है 22 डिग्रीज पे। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, पसीने ही पसीने। और गाइस यहाँ भी देखो, पसीने आ रहे हैं। बात सुनो, यहाँ पे दोपहर में ही 33 डिग्री जाता है, जो गर्मियों में भी नहीं जाता है। गर्मियों में एक बार को लास्ट बाय लास्ट 30 जाता है, आजकल 33 हो रहा है। आज जब ये डॉक्टर के यहाँ से आया ना, तो बेचारा सुबह से पीछे लगा था, मेरा प्लास्टर निकलवा दो, मेरा प्लास्टर निकलवा दो। और जब आया ना तो ऐसे 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 मुंह बना के आया घर के अंदर, मम्मी मम्मी नहीं निकला। अभी मेरा बच्चा जो है वो, बस आप लोग प्रे कीजिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की कि मेरा बच्चा अब जल्दी से अच्छा हो जाए। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है 15 डेज़ और रखना है, प्लस बाद में 15 डेज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि रिस्ट है ना, ये जो रिस्ट होती है ना कलाई, उसके अंदर फ्रैक्चर है। तो जिस वजह से कि मेरे ब्लॉग भी रेगुलर नहीं आए हैं, और मुझे पता है मैंने रेगुलर काम नहीं किया है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो टेंशन है वो मेरे बेटे पे है गाइस। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा मन बच्चों में ही रहता है। लिपस्टिक पूरी खा गई हूँ मैंने सुबह नहा के जो लगाई थी ना लिपस्टिक, वही लगी हुई थी। कितनी लॉन्ग लास्टिंग है ये, अब निकली है जाके जब मैंने खाना वाना खाया। बच्चों के लिए इनके दोस्त ने, माने नहीं वो, जो इनके फ्रेंड आए ना, भाविक नाम है उनका, माने नहीं वो, तो उन्होंने मार्टिनोज जो यहाँ पे आउटलेट है वहाँ से पिज़्ज़ाज़ और गार्लिक ब्रेड जो बच्चों को चाहिए था मंगाया था। मैंने बहुत मना किया, नहीं माने। कह रहे आपने कल से बहुत सेवा की है मेरी। उन्हें ना मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा, कल रात का खाना बहुत पसंद आया उन्हें, जो मैंने बनाया था ब्लैक दाल एंड भिंडी एंड फालूदा वगैरह। और आज जो मैंने पालक पनीर बनाया था बहुत पसंद आया, तो बच्चों के लिए वो ऑर्डर किया था उन्होंने। और ये सारे फ्रेंड्स आज मिलके एक साथ बाहर खाने वाले हैं अभी, तो आई थिंक इन लोग को आते 12-1 तो हो ही जाएगा। बची मैं, तो मुझे भाविक भाई पूछ रहे थे क्या खाओगे आप, मैं ऑर्डर कर दूँ। मैं कहा कुछ भी नहीं, क्योंकि दोपहर का खाना थोड़ा थोड़ा था, मैं अकेली थी तो मैंने खा लिया। सो चलिए, छोटा सा जो जैसा भी व्लॉग था, छोटा बड़ा नन्ना मुन्ना आप लाइक कर देना। ज़्यादातर आजकल मैं बैठ के ऐसे बातचीत बहुत कम करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग वैसे भी कहते हैं दीदी बैठ के बात कम किया करो, रूटीन ज़्यादा दिखाया करो। और अब मुझे लग रही है थकान, तो अब मैं चाहती हूँ अपना मुँह हाथ धोऊँ। और आज मैं ऑयलिंग भी करने वाली हूँ मेरे बालों में, क्योंकि कल मैंने हेयर पैक लगाया था। हेयर पैक लगाने के बाद मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, करनी भी चाहिए। सो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 10:17। अभी मुझे सोते 12-1 बजेंगे, मैं एडिटिंग करने बैठ रही हूँ। और ये नाइटी वही है जो मैंने अमेज़न के एक हॉल में आपको दिखाई है, और ये बहुत ही सुंदर नाइटी है, वेलवेट की है और सर्दियों में चलती है। लेकिन अभी तो एसी चल रहा है इसलिए मैंने पहन रखा है। यहाँ पे इस वक्त ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसे कि अप्रैल के स्टार्टिंग में पड़ती है, वैसे गर्मी हो रही है यहाँ पे। मतलब वी कांट बिलीव कि दिसंबर चल रहा है और इतनी गर्मी है। और न्यू ईयर के लिए भी हमारे कुछ प्लानिंग्स हैं, आपको आगे पता चल जाएंगे। चलिए व्लॉग को लाइक कर देना, लव यू। और कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसा कहते थे मुझे कुछ टाइम पहले, एक कमेंट आया था 6-8 महीने पहले, कि आपके घर कभी कोई गेस्ट नहीं आता, और आता है तो आप खाना नहीं खिलाते। जैसे कि कुछ लोग मिलने आते थे ना, और मैं व्लॉगिंग करती थी, तो गाइज़ वो लोग रुकने के लिए नहीं आते थे, इसलिए फिर कई बार खाना नहीं खाते थे। और उनसे पूछो, मना कर दे कोई तो क्या करूँ मैं। अब ये आए हैं तो मैं खिला रही हूँ ना, दिल से खिलाने में मैं दिलदार हूँ, मुझे अच्छा लगता है बना के खिलाना। कुछ भी मतलब लोग जज कर लेते हैं। चलिए लव यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल।